अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैंने बनाया ये सूट और कपड़ा था ये, मतलब पूरा एक कपड़ा था, इसमें से मैंने ये बनाया है। चलिए करते हैं, देखते कैसे बनाया मैंने ये सूट। ये गाइस, इसमें मैंने बनाया पहले गला, नेक डिज़ाइन बुकरम पे हो चाहे पेस्टिंग पे हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ से गला बनाना है। अगर आप अपने लिए बना रही हो सूट या फिर किसी और के लिए भी बना रही हो, तो आप सबसे पहले जो पेपर आते हैं न्यूज़पेपर में भी आप, मतलब होता है ना जो फालतू वो एक्स्ट्रा रखे रहते हैं घर में न्यूज़पेपर वगैरह, आप उस पे सबसे पहले ट्राई कीजिए। अगर आप अभी सिलाई सीख रही हो, आपको सिलाई नहीं आता है अच्छे से करना, तो आप शुरू में जो न्यूज़पेपर होते हैं उस पे गले के डिज़ाइन बनाना सीखो। अलग अलग तरीके के राउंड शेप के हो चाहे स्क्वायर शेप में हो, इस तरीके से आप अलग अलग डिज़ाइन की उस पे कट करना सीखो। इससे होगा क्या, एक तो आपका हाथ अच्छे से चलने लग जाएगा, सीजर चलाने या किस तरीके से सीजर को यूज़ करना है, कैंची किस तरीके से यूज़ करनी होती है, और आपको गले डिज़ाइन कितने इंच के किस तरीके से बनाने हैं। वैसे गाइस, मैं आपको बता दूं, जो आप गले की साइज़ रखते हो, आप चौड़ाई में हमेशा गले का साइज़ 2 इंच ही रखिएगा ऊपर से, और नीचे से अगर आपको पहनना है थोड़ा, मतलब थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा हो गला, इस तरीके से आपको पहनना है, तो आप उसमें नीचे नीचे से बढ़ा कर हल्का हल्का सा उसका इंच 2.5 इंच तक बढ़ा सकती हो। उससे काफ़ी खुला खुला सा गला बन जाता है, ऐसा नहीं लगता। किसी किसी को छोटा गला पहनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और किसी को बड़ा गला पहनना बिल्कुल पसंद नहीं होता। नेक जो होता है, नेक डिज़ाइन किसी को छोटा किसी को बड़ा, अपनी अपनी सबकी पसंद होती है। तो इसी हिसाब से आपको 7 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का, इंचेस का, जितने इंचेस का आपको गला रखना है लेंथ में, लंबाई में आप रख सकती हो। आप पहले जो आप सूट पहनते हो आप उस पर नाप लीजिए, उससे साइज ले लीजिए इंच टेप से रख कर कि आपके जो गले की लंबाई है, जो आपका सूट सिला हुआ है उसमें कितनी लंबाई है। आप उसी तरीके से जितने इंच का भी आपका 6 इंच का गला है, 7 इंच का है, 8 इंच का है, 9 इंच का है, तो उस हिसाब से आप पेपर पे निशान लगा लीजिए। पेन, पेंसिल या फिर जो कलर आते हैं निशान लगाने वाले, उससे भी आप निशान लगा सकती हो। निशान लगाने के बाद पहले सबसे पहले आप राउंड शेप में गला कटिंग करना सीख रही हो, तो पहले बिल्कुल सीधा इंच टेप रखिए। 2 इंच की चौड़ाई का निशान लगा के पहले उसको फोल्ड कर लीजिए पेपर को। फोल्ड करने के बाद जिधर से जॉइंट होता है, फोल्ड करने के बाद उधर से आप 2 इंच नाप लीजिए, और उसकी लंबाई देख लीजिए, निशान लगा लीजिए 2 इंच पे। फिर लंबाई पे आप 7 इंच मान लो, एक कहने की बात है, आप 7 इंच की लंबाई के हिसाब से आप उसको सीधा निशान लगा लो, जो जहाँ पे आपने 2 इंच का लगाया है वहाँ से सीधा। फिर जैसे ऊपर का साइज़ है 2 इंच के गले का, उसी हिसाब से आपको नीचे भी जो गले का साइज़ होता है उस पे आपको नीचे से भी सेम वही साइज़ रखना है, उस पे भी सीधे निशान लगा लेने हैं, और मतलब चौड़ाई में भी सीधी निशान लगानी है और लंबाई में भी। फिर आपको बीच में मतलब जो उस पर कॉर्नर बन जाता है, स्क्वायर शेप का गला बन गया। वैसे तो आप अगर उसी तरीके से उसको कट कर देती हो, तो वैसे बनाओगे तो स्क्वायर तो सिंपल सी बात है, वो बन ही गया। अगर आपको उसमें ही राउंड शेप का गला बनाना है, तो उस पे आप आधा इंच कॉर्नर पे जो निशान रहता है, आधा इंच रख के उसकी गोलाई कर सकती हो। बहुत आसान तरीका है, बहुत ईज़ी तरीका है ये, इस तरीके से गला बनाना सीखना। और उसी पे पहले आप सीधा निशान लगाओ, फिर ऐसे मतलब लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाने के बाद आप उसी हिसाब से उसके बीच में कैसा भी डिज़ाइन बनाओ, कैसा भी बनाओ, आपका गला कभी भी ऐसे कंधों पे से नहीं गिरेगा, लंबाई में ज़्यादा नहीं होगा। आप बिना इस हिसाब से बिना इंच टेप से नापे आप ऐसे ही कटिंग कर लोगी, तो आपका गला है तो फिर कंधों से नीचे गिरने लग जाएगा, शोल्डर से नीचे, या फिर आपका लंबाई में कम रह जाएगा या ज़्यादा रह जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा इसी तरीके से बना के देखो, गला इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। और ये मैं बना रही थी गर्मियों के लिए अपना सूट, इसमें बनाया है मैंने अपना गर्मियों के लिए सूट। पीछे रखती हूँ मैं हमेशा अपना गला, ज़्यादातर छोटा ही गला रखती हूँ मैं, 2.5 इंच का। मुझे ज़्यादा बड़े गले पहनने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक जो साइज़ होता है वो मुझे बिग साइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ज़्यादातर मैं छोटा ही पहनना पसंद करती हूँ हमेशा।
और अगर आप लगाते हो बाजू को, स्लीव्स को पहले सिलने के बाद उसको गोलाई में लगाते हो अपने कुर्ते में, तो आपको उसमें दिक्कत ये हो सकती है, अगर आप अभी नए नए हो, सीख रहे हो नए नए, अगर आप नए नए सीख रहे हो अभी सिलाई, आपको दिक्कत हो सकती है, आपको टाइट हो गया या फिर लूज़ हो गया, आपको फिर से उसको सिलाई खोलनी पड़ेगी और उसके बाद फिर से आपको अपनी सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इससे बेटर आइडिया ये है कि आप बाजू को बिना सिले और साइड की कुर्ते की फिटिंग ना लगा के पहले ही आप उसको बाजू को लगा लो, स्लीव्स को उसमें जॉइंट कर दो कुर्ते में, और उसके बाद आप अपनी बाजू की फिटिंग और साइड की फिटिंग कुर्ते की होती है जो, वो फिटिंग बाद में लगाओ। उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अच्छे तरीके से अपने लिए एक फिटिंग वाला कुर्ता बनाना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो। और इसमें ही ये फुल स्लीव्स है, इसमें मैंने हल्की हल्की सी प्लेट डाली है शोल्डर के पास। आपने देखा होगा अनारकली जो फ़्रॉक होती है या अम्ब्रेला फ़्रॉक होती है, उसमें ऐसे स्लीव्स ज़्यादा कर लगाई जाती है, ऊपर हल्की हल्की सी चुन्नटें भर देते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है ये डिज़ाइन बाजू का, बहुत प्यारा सा, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इसमें, और बनने के बाद बहुत प्यारा सा भी बनता है ये सूट इस तरीके से। और गाइस गर्मी है, गर्मी में सच में ये जो सूट के कलर्स होते हैं ना, ये कलर्स पसंद करना, पहनना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब ज़्यादा हाईलाइट कलर आप पहन लोगे गर्मी में तो एकदम ऐसा लगेगा लाइक आँखों में चुभ रहा हो कलर, उस तरीके से अच्छा है आप चॉकलेटी कलर हो, लाइट पिंक कलर हो, स्काई ब्लू हो, ये ऐसे ऐसे कलर होते हैं, और ये फिर ब्राउन कलर हो, तो ये हल्के हल्के कलर गर्मी में ज़्यादा कर पहनने चाहिए। ये बहुत अच्छे कलर होते हैं और फैंसी से भी कलर होते हैं। अभी चल रहा है लाइट पिंक सा कलर, एक चल रहा है करके, बहुत काफ़ी ट्रेंड में है ये कलर, आपने कई जगह देखा भी होगा। उसमें ब्राउन, सॉरी, उसमें रानी कलर और पर्पल कलर, ये सब कलर मिक्स आते हैं। अभी मैं रिसेंटली देखा है काफ़ी गर्ल्स को, लेडीज़ को पहने हुए, काफ़ी ट्रेंड में है ये कलर। तो अगर आपको ट्रेंडिंग कलर भी पहनना है तो आप वो कलर पहन सकती हो, और बहुत प्यारा लगने वाला फैंसी सा कलर हो जाता है वो। उस कलर में तो आप चाहो तो शादी के लिए भी बना सकते हो अपने लिए, पार्टी वगैरह में भी वो कलर बहुत प्यारा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, जैसे मेरी लिपस्टिक का कलर आप देख रहे हो, इसमें ही होता है हल्का सा वो डार्क कलर होता है उसमें, सिमिलर ऐसे ही कलर होता है वो भी, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो ट्रेंडिंग में कलर चल रहा है। जो मेरी लिपस्टिक आप देख रहे हो, मेरी लिपस्टिक का कलर जो है मेरे लिप्स पर, इसी में ही होता है, वो थोड़ा सा डार्क होता है। ये कि मैंने जो दामन बोलते हैं ना, हम पल्ला बोलते हैं इसको, मैंने किया इसको फोल्ड, ये नीचे से, गाइस हम औरतें कितनी, मतलब हम सब में से कितनी औरतें ऐसी होती है जिनको घर के काम करने के बाद बहुत ज़्यादा उनके पास टाइम बच जाता है, और वो टाइम टीवी सीरियल में या मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करते हुए ऐसे ही हम पूरा मतलब टाइम बिता देती है बहुत सी औरतें। तो उनको लगता है चलो भाई टाइम बचा है, अपना एंटरटेनमेंट हो जाए एंटरटेनमेंट के लिए उस टाइम को यूज़ कर लेती है और ऐसे ही पूरा टाइम निकाल देती है। मैं एक बात कह रही हूँ, जो टाइम हम उस पे ख़राब करते हैं, एक बात बताइए आप, अगर हम फालतू चीज़ों पे टाइम ख़राब करते हैं, टाइम इतना कीमती होता है, अगर हम उसी टाइम को ऐसी जगह पे लगाएं, ऐसे काम में लगाएं जहाँ से हमें अपना काम भी हो जाए, और अगर हम चाहे तो बाहर वालों का, बाहर से भी काम कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, उससे हम पैसा भी कमा सकते हैं। नहीं तो हम अपने लिए तो कर ही सकते हैं, चाहे वो सिलाई का हो। अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो सच में मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ, आप सच में अगर आपका इंटरेस्ट सिलाई वगैरह में नहीं है, किसी और चीज़ में नहीं है, आप आजकल ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा है ये, मतलब
पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हो। जो भी आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी उर्दू, अरबी, जो भी आप सीखना चाहते हो, आप उस चीज़ को ऐसे ख़राब ना करके आप उस चीज़ में उस टाइम को लगा लीजिए, पढ़ लीजिए। जो भी है शुरू में पढ़ाई ऐसी चीज़ है, शायद हो सकता है आपको समझ नहीं आए, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कंटिन्यूअसली वीडियो देखोगे, सुनोगे। आपको अगर रील्स देखना ही इतना पसंद है, वीडियो देखना ही पसंद है, आप पढ़ाई की कोई वीडियो देखते रहिए और उसको कंटिन्यू देखते रहिए। यकीन मानिए जब आप कंटिन्यू देखोगे ना, आपकी वो एक हैबिट बन जाएगी, और वो हैबिट इतनी अच्छी होती है ना, इतनी अच्छी होती है बहुत ज़्यादा। और जिस भी उसके आप वीडियो देखोगे, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू, अरबी, जो भी लैंग्वेज की वीडियोस आप देखोगे, आप सीखोगे, उसमें से काफ़ी कुछ, इतना कुछ सीख जाओगे कि आप एक दिन खुद से ही कहोगे कि हाँ, मुझे फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, मुझे इधर उधर टाइम ख़राब नहीं करना है। मैं अपना इससे अच्छा तो पढ़ाई वाली अपनी वीडियो देखूँ। फिर आपको इंशाल्लाह को ये भी होगा, मन में आएगा कि मैं सिर्फ रील मतलब वीडियो देखती क्यों हूँ। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में कि आप लिख के भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकती हो। लिखोगी तो आपका मतलब एक इतना अच्छा लगता है ना, उस टाइम आपको लगेगा पढ़ना लिखना किसी भी उम्र में, कहीं नहीं लिखा है कि किस उम्र में पढ़ना लिखना है, आप किसी भी एज में पढ़ लिख सकती हो। और पढ़ाई लिखाई भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। दूसरों के लिए ना सही, ये चीज़ ऐसी है, अपने लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माशाल्लाह वैसे तो अभी के टाइम में लड़की हो, औरतें हो, कोई नहीं बिना पढ़े रहती है, लेकिन कुछ औरतें, कुछ लड़कियां किसी भी वजह से, चाहे अपने घर के हालात की वजह से, चाहे मतलब जो अपने हालात चलते हैं, कोई पैसे की दिक्कत की वजह से हो, या घर वालों की सोच की वजह से हो, नहीं पढ़ लिख पाती है, औरतें हो चाहे लड़कियां हो। मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो आपको अगर मेरी ये बात समझ आई हो और आपको अच्छी लगी हो, तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा। और आपको अगर इंटरेस्ट है सिलाई सीखने में, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। मेरी वीडियो से आप सीख सकते हो कि किस तरीके से सूट बनाए जाते हैं। मैं काफ़ी अच्छी माशाल्लाह और भी चीज़ें हैं, लाइक शरारा कुर्ती वगैरह है, प्लाज़ो है, ट्राउज़र है, और जो अभी ट्रेंडिंग में है बेल बॉटम प्लाज़ो, वो भी मैंने अपनी वीडियो में इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसकी भी मैं वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी।